नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए एक और बेहतरीन टॉपिक मैं आज लेकर के आया हूं। ऐसे ऐसे टॉपिक मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं जहां से प्रश्न आपको परीक्षा में आना ही आना है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, तेल शोधक संस्थान, झूम कृषि, ऐसे तमाम टॉपिक पर मैं फुल डिटेल वीडियो, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा, फुल डिटेल वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। सारे लगभग इंपॉर्टेंट जो संस्थान हैं, जो उद्यान हैं, जो तेल शोधक संयंत्र हैं, सब मैं करा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चाह रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन लें तो इन सारे टॉपिक को देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा तो आपका ही नुकसान है। मेरा फर्ज है, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको उन तमाम टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको आखिरी समय तक उपलब्ध कराता रहूं। अब निर्भर आपके ऊपर है कि आप इसको सीरियस लेते हैं कि लाइटली लेते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लगभग भारत में 23 महत्वपूर्ण शोध संस्थान, आपको तेल शोधक संस्थान मिलेंगे, लेकिन 23 में दो चार ऐसे हैं जो आप आसानी से जानते होंगे। जो 20 ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे या नहीं पढ़े होंगे या जानते होंगे, तब भी वो रिवीजन कर लीजिएगा। 20 इसमें मैं लेके आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चलिए, पूछ रहा है डिगबोई तेल शोधन संयंत्र जो है वह कहाँ स्थित है। तो डिगबोई जो है वह आसाम में है। कहाँ में है? आसाम में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिगबोई आसाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछा गया है कि डिगबोई जो संस्थान है वो कहाँ में है। सीधा सा आंसर करेंगे आसाम में है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये तो पूछा ही गया है डिगबोई। नूनमती, नूनमती बिहार दरोगा में आया है ना? तो नूनमती जान लीजिए। नूनमती तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? नूनमती, तो डिगबोई और नूनमती ये दोनों जो है वह आसाम में ही है। डिगबोई भी है और नूनमती भी है ना? नूनमती भी आसाम में है। डिगबोई, डिगबोई और नूनमती दोनों आसाम में है। एक काम करिए, इसका पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा। अगर खुद से भी लिखना है, पेन पेपर लेकर के लिख सकते हैं, नहीं पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगर लिखते हैं खुद से तो याद तुरंत हो जाता है। नूनमती और डिगबोई दोनों याद करिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। चलिए, कोयली तेल शोधक कारखाना संयंत्र है। अच्छा, एक चीज और लग रहा होगा कि 20 ही है, तो अब 20 ही है तो इंपॉर्टेंट ही है सब, लगभग लगभग, है ना? तो हल्के में किसी को मत लीजिएगा, 20 ही तो है, ज्यादा है नहीं। कोयली तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? कोयली, तो कोयली जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। जी हाँ, कोयली गुजरात में तेल शोधन संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलें आगे। चलिए, ये देखिए, ये बच्चे गलत करेंगे। मनाली जब मैं देता हूं ऑप्शन में तो लोग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड समझते हैं, है कि नहीं? लेकिन हिमाचल प्रदेश तो है ऑप्शन में, आंसर नहीं होगा हिमाचल प्रदेश। ये तेल शोधन संस्थान पूछ रहा है मनाली। मनाली तेल शोधन, है ना? ऐसा नहीं कि मनाली हिल्स पूछ रहा है आपसे। तो मनाली जो है वह तमिलनाडु में है। कहाँ में है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, मनाली तेल शोधन संस्थान कहाँ में है भैया? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। अच्छा, एक आध क्वेश्चन अगर कभी गलत हो जाए किसी भी वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे जोरहाट गलत हो गया था, असम के बजाय राजस्थान शायद मैं बता दिया था, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, हम जिस किताब से आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, कभी कभी होता है क्या ना कि जो हम चीज किताब पढ़ रहे हैं वही गलत है, तो इस वजह से गलत हो जाता है किसी किसी वीडियो में। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, बस कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको संशोधन मैं कर दूंगा, है ना? क्योंकि जो किताब लिखा है वो भी इंसान ही है और हर किसी से गलती होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब जो क्वेश्चन सेट आयोग करता है उससे गलती हो जाती है कि नहीं? जो वहाँ आईएएस आईपीएस रहते हैं, हम लोग तो फिर भी अभी उतना नहीं है। चलिए, मनाली तेल शोधन जान गए तमिलनाडु में। देखिए, बोंगाई गांव, बोंगाई गांव असम में ना तेल शोधन संस्थान ज्यादा संख्या में है, तो असम वाला आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना होगा। नूनमती हो गया, ठीक, बोंगाई गांव हो गया, और पहला क्या था? सबसे पहला याद है? नूनमती, बोंगाई गांव और डिगबोई, तीनों आप याद कर लीजिए। ये असम का है। अभी और भी असम का मिलेगा आपको, असम में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो और भी मिलेंगे।
अभी फिलहाल बोंगाईगांव असम याद कर लीजिए आप। चलिए आगे चलें। नागपट्टनम, नागपट्टनम तेल शोधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए नागपट्टनम अंदाज आप लगाएंगे कि साउथ इंडियन होगा, लेकिन अब ऑप्शन में हम सब भर देंगे साउथ इंडियन, परीक्षा में भी ऐसे ही आएगा। तो अगर आपको पूछे कभी कि नागपट्टनम, तो बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ में? तमिलनाडु में। अभी एक आप तमिलनाडु में और देख रहे थे, मनाली। मनाली और नागपट्टनम दोनों जान लीजिए ये तमिलनाडु में है, मनाली भी है और नागपट्टनम भी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नुमालीगढ़ पूछता है, नुमालीगढ़ जो है ना यह भी आपके असम में ही है। असम में कह दिया हूं कि बहुत सारा है, बोंगाईगांव असम, नुमालीगढ़ असम, नूनमती असम, डिगबोई असम। एक बार याद कर लीजिए, नुमालीगढ़, ठीक, फिर नूनमती, फिर बोंगाईगांव, फिर डिगबोई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चारों असम में है। इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, तातीपाका तेल शोधक संयंत्र स्थित है। तातीपाका तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है भैया? तो तातीपाका जो है ना वह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधक संयंत्र जो है वह स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ देख लीजिएगा। चलिए वादिना, और एक चीज और बता दूं, ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा। जो आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी किताब से, तो हर जगह आपको मिलेगा नहीं। और बिहार दरोगा में मैं एक चीज देखा हूं, लूसेंट क्राउन जिस चीज को छोड़ता है उसको जरूर वो पूछ लेगा। लूसेंट क्राउन में जो चीजें नहीं मिलेंगी ना वो बिहार दरोगा में पूछ लेगा। अब वो जानता है कि हम पूछेंगे, ये लोग फंसेंगे, इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं। वादिनार, वादिनार जो है तेल शोधन संयंत्र है, यह गुजरात में है। वादिनार कहाँ में है? गुजरात में है, याद रखना है। चलिए भटिंडा, तो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि भटिंडा पंजाब में होगा। संभवतः आप जान जाएंगे भटिंडा जो है यह पंजाब में होगा, क्योंकि पंजाब में भांगड़ा एक नृत्य होता है, तो भा से भांगड़ा, भा से भटिंडा, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, एक और है इंपॉर्टेंट, बीना, बीना तेल शोधन। बीना तेल शोधन कहाँ है भैया? तो बीना मध्य प्रदेश में है, याद कर लीजिए। बीना तेल शोधन मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट। पाराद्वीप तेल शोधन संस्थान, तो पाराद्वीप तो बंदरगाह भी है उड़ीसा में, तो ये भी बता देंगे कि उड़ीसा में ही है सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। उड़ीसा, पाराद्वीप तेल शोधन उड़ीसा। एक बरौनी है, एक बरौनी उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये बिहार वाला बरौनी आपसे पूछा जा रहा है कि बरौनी है, लेकिन ये जिला कौन सा होगा? बरौनी तो पूछ रहा है आपसे, बरौनी तेल शोधक संस्थान स्थित है बिहार में, बट ये जिला कौन सा होगा? भागलपुर, पटना की, बेगूसराय की, वैशाली? तो वह बेगूसराय होता है। क्या होता है? बेगूसराय, ध्यान रखना है, बेगूसराय। चलिए जामनगर तेल शोधक कारखाना या तेल शोधक संयंत्र स्थित है, तो जामनगर की बात करें तो जामनगर बताएंगे गुजरात। कहां बताएंगे? गुजरात में। जामनगर तेल शोधन संयंत्र गुजरात में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मथुरा, मथुरा तेल शोधन संयंत्र कहां स्थित है? तो मथुरा आप जानते ही होंगे, काशी मथुरा सब उत्तर प्रदेश में ही है, तो उत्तर प्रदेश लगाइएगा। मथुरा तेल शोधन संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। चलिए पनगुंडी, पनगुंडी आप जान गए होंगे कि ये साउथ इंडियन है। पनगुंडी जो है ना वह आपके तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में भी असम के जैसे ज्यादा हैं। असम में जैसे आप डिगबोई, बोंगाईगांव, नूनमती है ना, पढ़े थे ना, या नुमालीगढ़ भी आपने पढ़ा, वही हाल है। तमिलनाडु में भी कम नहीं है, पनगुंडी तमिलनाडु में ही है। ये कोच्चि भी जो है, कोच्चि भी तमिलनाडु में ही है, तो कोच्चि भी तमिलनाडु में। कोच्चि तेल शोधक संयंत्र, अच्छा नहीं सॉरी, कोच्चि केरल में है। कोच्चि कहाँ में है? केरल में। मैं भूल बस बोल दिया हूं। कोच्चि जो है वह तेल शोधक संयंत्र कहाँ में है? तो केरला में है, याद कर लीजिए। कोच्चि जो तेल शोधक संयंत्र है कहाँ में है? केरल में। चलें आगे, चलिए विशाखापत्तनम की ओर हम बढ़ते हैं। कोच्चि केरल में, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में नहीं है। विशाखापत्तनम तेल शोधक संयंत्र स्थित है। विशाखापत्तनम यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, बहुत ही इजी है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलिए
हल्दिया तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हल्दिया जो है वह आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी ध्यान देना है आपको। आज का आखिरी और 20वां, ट्राम्बे तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, ट्राम्बे आपको लग रहा होगा, ट्राम्बे से बॉम्बे की फीलिंग आ रही होगी ना, वॉइस आ रहा होगा, ट्राम्बे बॉम्बे, ट्राम्बे बॉम्बे। तो बॉम्बे आप जाने रहे कि महाराष्ट्र की राजधानी है, तो ट्राम्बे भी वही है, महाराष्ट्र में ही है। तो 20 के 20 आपको बता दिया मैं, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा जो पूछता है ना बिहार दरोगा में, जरा उस पर मैं फोकस कर देता हूं। बिहार दरोगा में या बिहार के एग्जाम में जो जो पूछता है जहां से, वहां से देखिए। डिगबोई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा भी गया है। डिगबोई और नूनमाती। कोयली भी महत्वपूर्ण है। मनाली नहीं पूछा गया है बिहार में। बोंगाई गांव पूछा गया है बिहार के एग्जाम में। नूनमती, नूनमती नुवालीगढ़ भी पूछा गया, नूनमती तो बता ही दिया हूं। नागपट्टनम भी आप याद रखिएगा, पूछा नहीं गया है, लेकिन दक्षिण भारत का। हाँ, तातीपाका भी इंपॉर्टेंट है, बादीनार भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो अब इधर वाला इंपॉर्टेंट एक बीना हो जाता है यहां से। जो इंपॉर्टेंट टिक लगा रहा हूं उसको कर लीजिए। बरौनी तो आप जाने बिहार के हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, जामनगर पूछा ही गया है ना। मथुरा नहीं पूछा गया है, लेकिन देख लीजिएगा। हाँ, बस इतना ही है। इतने जो है ना, जो हम टिक लगाए, वो समझिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछे गए हैं कभी ना कभी बिहार के एग्जाम में। बिहार दरोगा में इसमें से 2-3 पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तेल शोधन। ऐसे ही मैं आपको हर छोटे छोटे टॉपिक उपलब्ध करा दूंगा बच्चों, हर छोटे छोटे टॉपिक। एक एक टॉपिक छोटा है भैया, लेकिन काम का है। ये मान लीजिए, देखने में भले ही छोटा लग रहा हो वीडियो 11-12 मिनट का, लेकिन आपके जीवन को बदलने वाला है ये वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।